रितिका कैफे में बैठी बार बार घड़ी देख रही थी। सामने वाली कुर्सी खाली थी, लेकिन उसके दिमाग में पहले ही 1000 सवाल भरे थे। मम्मी ने भी ना बिना सोचे समझे रिश्ता तय कर दिया। वह खुद से बुदबुदाई। तभी दरवाजा खुला। सादा शर्ट, पुराने से जूते, चेहरे पर अजीब सी शांति। राज अंदर आया। रितिका ने एक नजर में जज कर लिया। सरकारी स्कूल टाइप लगता है, उसने मन ही मन सोचा। राज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाय रितिका। हाँ। उसका जवाब छोटा और ठंडा था। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर रितिका हंस पड़ी। आप सच में ऐसे ही आए हैं? मतलब ये कपड़े? राज चौंका नहीं, बस बोला, हाँ, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। रितिका का स्वर तंज भरा था। आपको पता है ना, मेरे पापा एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर हैं। राज ने सिर हिलाया। हाँ, और मेरे पापा किसान थे। उस एक लाइन में न कोई शर्म थी, न कोई सफाई। फिर भी रितिका को चुभ गई। देखिए, मैं क्लास में विश्वास करती हूँ, वह बोली। राज ने शांति से कहा, मैं भी, बस फर्क इतना है कि मैं कपड़ों से नहीं, इंसान से क्लास नापता हूँ। वेटर बिल लेकर आया। रितिका ने देखा, राज ने बिना देखे कार्ड दे दिया। उसने मजाक में कहा, इतना कॉन्फिडेंस? राज मुस्कुराया नहीं, बस बोला, पैसे से ज्यादा आदत का सवाल है। फोन बजा। राज ने उठाया। हाँ आंटी। नहीं, सब ठीक है। जी, मैं समझ गया। फोन कट। राज ने गहरी सांस ली। रितिका, सच कहूं? वह चुप रही। मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूं, लेकिन ये बात बताकर किसी को इम्प्रेस करना मुझे सही नहीं लगता। रितिका स्तब्ध रह गई। और हाँ, राज की आवाज भारी हो गई। मेरे पापा अब नहीं हैं। खेती में कर्ज था और एक रात उन्होंने हार मान ली। कैफे का शोर अचानक बहुत तेज लगने लगा। मैंने सब कुछ खोकर सीखा है, राज बोला, कि इंसान की कीमत उसकी सोच से होती है, उसकी हैसियत से नहीं। रितिका की आंखें भर आईं। सॉरी, उसके मुंह से बस यही निकला। राज खड़ा हुआ। मुझे आपके लिए बुरा नहीं लगता, वह बोला, क्योंकि जज करना आसान होता है, समझना मुश्किल। क्या हम फिर मिल सकते हैं? रितिका ने हिम्मत करके पूछा। राज ने हल्की मुस्कान दी, इस बार उदासी वाली। शायद, पर तब जब आप इंसान को पहले देखें, क्लास बाद में। वह चला गया। रितिका वहीं बैठी रह गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने जिंदगी में बहुत कुछ पाया था, लेकिन समझ बहुत कम। उस दिन रितिका ने एक रिश्ता नहीं खोया था, उसने अपने घमंड का आईना देखा था। राज के जाने के बाद कैफे में सब कुछ वैसा ही था। कॉफी, लोग, शोर। बस रितिका बदल चुकी थी। उस रात वह सो नहीं पाई। बार बार वही आवाज गूंजती रही, इंसान को पहले देखो, क्लास बाद में। अगले दिन रितिका ने पहली बार अपने वार्डरोब को नहीं, अपने अंदर झांका। उसे याद आया कैसे उसने जिंदगी में कभी किसी को बिना जज किए समझने की कोशिश ही नहीं की थी। 3 दिन बाद उसने हिम्मत करके राज को मैसेज किया, मुझे माफ कर दो, अगर हो सके तो एक बार और मिलना चाहती हूँ। राज देर से आया। इस बार रितिका खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। सॉरी, उसने बिना वजह कहा। राज ने सिर हिलाया। बैठो। कुछ पल चुप्पी। फिर रितिका बोली, आप सही थे। कभी कभी वह बोला, देर से आई समझ सबसे सच्ची होती है। रितिका की आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे ऐसा इंसान नहीं बनना, वह बोली, जिसे समझ आने में किसी की कहानी देर हो जाए। राज ने पहली बार उसकी तरफ देखा।